क्या भारत में खुल सकता है गेहूं निर्यात का रास्ता? तुर्की के बड़े फैसले के बाद अब भारत को लेकर भी गेहूं बाजार में चर्चाएं तेज हो गई हैं। तुर्की ने घरेलू उत्पादन और पर्याप्त स्टॉक को देखते हुए मिलिंग गेहूं के निर्यात की अनुमति दे दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत भी अपने मजबूत गेहूं भंडार को देखते हुए निर्यात पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है? क्या भारतीय गेहूं एक बार फिर दुनिया के बाजारों में पहुंच सकता है? क्या निर्यात खुलने से किसानों को बेहतर भाव मिलेगा और क्या भारत तुर्की की तरह सीमित और नियंत्रित गेहूं निर्यात का रास्ता अपना सकता है? क्योंकि भारत के पास भी गेहूं का पर्याप्त सरकारी भंडार है। नई फसल आने के बाद सरकारी खरीद और भंडारण की स्थिति मजबूत हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत की भी तुर्की की तरह घरेलू जरूरतों और सरकारी स्टॉक का आकलन करके गेहूं निर्यात पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है? अगर भारत गेहूं निर्यात की अनुमति देता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं की मौजूदगी बढ़ सकती है। भारत के लिए एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कई देशों में नए निर्यात अवसर खुल सकते हैं। इससे देश को विदेशी मुद्रा की भी कमाई हो सकती है और घरेलू बाजार में अतिरिक्त सप्लाई का बेहतर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। किसानों के लिए भी ये फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर निर्यात की मांग बढ़ती है तो बाजार में गेहूं की खरीद बढ़ सकती है और किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं, खासकर उन इलाकों में जहां बाजार भाव पर अतिरिक्त आवक का दबाव रहता है। वहां निर्यात से मांग को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन भारत के लिए गेहूं निर्यात खोलना इतना आसान फैसला नहीं होगा। सरकार को सबसे पहले ये देखना होगा कि सरकारी भंडार वास्तव में कितना मजबूत है, आने वाले महीनों में घरेलू खपत कितनी रहेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन योजना के लिए कितने गेहूं की जरूरत होगी। इसके अलावा आटा और गेहूं की घरेलू कीमतों पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर निर्यात पूरी तरह से खोल दिया गया और बड़ी मात्रा में गेहूं विदेश जाने लगा तो घरेलू बाजार में सप्लाई कम हो सकती है और इससे गेहूं और आटे की कीमतों में तेजी का रिस्क बढ़ सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार को खाद्य सुरक्षा और महंगाई के बीच बैलेंस बनाकर फैसला लेना होगा। एक संभावना यह भी हो सकती है कि भारत पूरी तरह से निर्यात खोलने के बजाय तुर्की की तरह नियंत्रित या सीमित निर्यात की नीति को अपनाए, यानी सरकार घरेलू स्टॉक और कीमतों की स्थिति देखकर तय मात्रा में गेहूं निर्यात की अनुमति दे सकती है, जैसे पहले भी दी है। जरूरत पड़ने पर निर्यात की मात्रा को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। यानी तुर्की के फैसले ने भारत के सामने भी एक नई बहस शुरू कर दी है। जब भारत के पास पर्याप्त गेहूं भंडार हैं, तो क्या भारतीय गेहूं को वैश्विक बाजार में भेजने का समय आ गया है? क्या सरकार गेहूं निर्यात पर कोई राहत देगी या फिर घरेलू कीमतों और खाद्य सुरक्षा को देते हुए निर्यात पर मौजूदा नीति जारी रहेगी? अब बाजार, किसान और गेहूं कारोबार से जुड़े लोगों की नजर भारत सरकार के अगले कदम पर रहेगी, क्योंकि अगर भारत गेहूं निर्यात को लेकर कोई बड़ा फैसला करता है तो इसका असर सिर्फ घरेलू मंडियों पर नहीं बल्कि विदेशी गेहूं बाजार पर भी दिखाई दे सकता है।